मेरी शादी को अभी 3 ही महीने गुजरे थे कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैंने अपनी इद्दत के 4 महीने अपने घर में गुजारे। उसके बाद मेरे माँ-बाप मुझे लेने के लिए आ गए, पर मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं उन पर मज़ीद बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मेरे अब्बा जान के माली हालात कुछ ठीक नहीं थे और उन्होंने बहुत ही मुश्किल से मेरी शादी करवाई थी। मेरे ससुराल वाले अच्छे खासे अमीर थे। मेरी सास के सिर्फ 2 ही बेटे थे और एक उनकी बेटी थी। मेरा शौहर और उसका एक बेटा जो मेरे शौहर से 2 साल छोटा था। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मैं चाहती थी कि मेरी सास मेरी शादी मेरे देवर के साथ कर दे, इसलिए मैं उनका दिल जीतने की बहुत कोशिशें करती थी। मैं अपने घर का सारा काम खुद ही करती थी और रात को सोने से पहले अपनी सास के पैर भी दबा दिया करती थी। मुझसे जितना भी हो सकता था मैं अपनी सास की खिदमत करती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो एक बार फिर मुझे अपनी बहू बना ले। मेरी एक नंद थी जो शादीशुदा थी। वो बहुत ही कम हमारे घर आया करती थी, क्योंकि मेरी सास ने उसकी शादी भी एक बहुत ही बड़े अमीर घर में कर दी थी, इसलिए वो अपने मायके में ज्यादातर आना पसंद नहीं करती थी। उसके घर में तो हमारे घर से भी ज्यादा आसाइशें मौजूद थी और वो वहाँ बहुत ही खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी। पर मेरी नंद जब भी आती थी मैं उसकी बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करती थी, उसकी पसंद के सारे खाने बनाती थी और उसके बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती थी। इस बात से मेरी सास बहुत ही खुश हुआ करती थी और मुझे बदले में बहुत ही दुआएं देती थी और कहती थी कि मेरी दुआ है कि मेरी दूसरी बहू भी इतनी ही अच्छी हो जितनी अच्छी मुझे तुम मिली हो। और मुझे कहती थी, तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो। तुम जिस तरह से मेरी खिदमत करती हो, इस तरह से तो कोई बेटी भी अपनी माँ की खिदमत नहीं करती। मैं अपनी सास का किसी भी तरह दिल जीतना चाहती थी, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ मेरी सास की ही हुकूमत चलती थी। हर चीज उनके कहने पर ही होती थी। अगर कोई बात उनको बुरी लग जाती थी तो फिर इस घर में उसका नाम भी कोई नहीं लेता था, क्योंकि मेरी सास बहुत ही सख्त मिजाज की थी और हमारे घर में तो उनकी मर्जी से परिंदा भी अपना पर नहीं मार सकता था। मेरी सास मुझसे इतनी ज्यादा खुश थी, इसलिए मुझे यकीन हो गया था कि वो मेरे देवर का निकाह अब मेरे साथ कर देंगी। मेरा देवर जो कि लंदन में डॉक्टरी कर रहा था, उसके वापस आने में अब सिर्फ 3 ही महीने रह गए थे और मैं दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि एक बार फिर से ये घर अब मेरा हो जाएगा और मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी गुर्बत में गुजार कर आई थी और यहाँ आकर मुझे पता चला था कि जिंदगी की आसाइशें क्या होती हैं और मैं अब ये अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा ससुराल बहुत ही ज्यादा अमीर था। मेरे ससुर की जमीन थी जो उसे अपने बाप दादा से विरसा में मिली थी और ये लोग खानदानी अमीर थे और मेरा देवर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत था। मैं उससे शादी करके बिल्कुल अपनी सास की तरह इस घर पर अपना रौब जमाना चाहती थी और मुझे इस बात का पता था कि ये तभी हो सकता है जब मेरा देवर मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मेरी सास और मेरा ससुर अपने उस बेटे का कहना अच्छा खासा मानते थे और हर बात में उससे मशवरा करते थे। और जो मेरा शौहर था वो दिखने में भी आम शक्लो सूरत का था और ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसको अपने रिश्तेदारों में से किसी ने भी रिश्ता नहीं दिया था। ये इस वजह से हुआ था कि जो मेरे शौहर थे उनको बचपन में ही कोई बीमारी हो गई थी और इस बात का इल्म उनके सारे खानदान वालों को था। पर मेरी सास ने मेरे अब्बा से ये बात छुपाई थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर मेरे अब्बा को पता चल जाएगा कि उनके बेटे को बीमारी है तो वो कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उनके साथ नहीं करते। मेरे अब्बा इस बात से लाइल थे, इसलिए मेरी सास ने मेरे अब्बा से मेरा रिश्ता मांग लिया था और इस तरह से मैं इस घर में आ गई थी। पर होने को कौन टाल सकता है। मेरी शादी को अभी 3 ही महीने गुजरे थे कि उनकी तबीयत अचानक ही खराब हो गई। मेरी सास ने मेरे शौहर के इलाज पर इतना ज्यादा पैसा लगाया था। वो उनको दूसरे मुल्क इलाज के लिए भी भेजना चाहते थे, पर उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि वो वहां पहुंच पाते और उन्होंने कुछ ही दिनों में दम तोड़ दिया था। मैंने अपने शौहर के इंतकाल के बाद भी 1 साल तक अपने सास ससुर और नंद की खिदमत की, अपने घर को अच्छे से संभाला। पर उस दिन मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ जब मेरी सास ने कहा कि मैं अपने छोटे बेटे के लिए अब लड़की ढूंढूंगी और उसकी अब शादी कर दूंगी। मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि मैं जो दिन रात इनके आगे नौकरानी बनी फिरती हूँ, मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा
और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहती थी। एक दिन मैं और मेरी सास हमारे शहर की मशहूर दरगाह बीबी पाक दामन पर गए थे, क्योंकि मेरी सास हर जुमेरात को बीबी पाक दामन की दरगाह पर जाती थी। हम जैसे ही वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक नौजवान लड़की भिखारन बैठी थी, जो कि नाबीना थी। उसे देखकर मेरी सास बहुत ही परेशान हो गई और उसके साथ जाकर बैठ गई और उससे पूछने लगी कि तुम नाबीना कैसे हो गई और यहाँ पर क्या कर रही हो। मेरी सास उससे पूछने लगी कि तुम अब कहाँ पर रहती हो। मेरी सास इस तरह से बातें कर रही थी उसके साथ जैसे वो उसको बहुत ही पहले से जानती हो, और इस बात पर मैं हैरान हो रही थी कि मेरी सास एक भिखारन के साथ कैसे जाकर बैठ गई हैं और वो उसको किस तरह से जानती हैं। मेरी सास उसको देखकर उससे माफी मांग रही थी और उसको अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। वो भिखारन लड़की मेरी सास को कह रही थी कि मैं आपके साथ अब हरगिज नहीं चलूंगी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ आप ही की वजह से हुआ है और इसके लिए मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। मेरी सास अब उससे रो रो कर माफिया मांग रही थी और उसको ये कह रही थी कि जैसा तुम चाहती थी अब बिल्कुल वैसा ही होगा। अब तुम्हारे दिल की ख्वाहिश और तुम्हारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। बस तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। और मेरी सास उस अंधी भिखारन को अपने साथ अपने घर लेकर आ गई। मैंने जब अपनी सास से ये सवाल किया कि अम्मी जान, क्या आप इस भिखारन को अपने साथ घर क्यों लेकर आई हैं और ये कौन है, तो मेरी सास ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि मैं इसकी शादी अपने बेटे हमदान से करूंगी। मेरी सास की ये बात सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि मैंने जितने भी ख्वाब देखे थे मेरे सारे ख्वाब मुझे चकनाचूर होते नजर आ रहे थे। मेरी सास ने मुझे ये बात बताकर आगे से बोल दिया कि इस बारे में मजीद मुझसे अब कोई भी सवाल नहीं करेगा। मुझे तो मेरी सास की इस बात पर हैरानगी हो रही थी कि वो एक अंधी लड़की से, जो कि बेकारण है, अपने डॉक्टर बेटे की शादी कैसे कर सकती हैं। और मुझे ये भी लग रहा था कि मेरा देवर तो इसे देखकर उसी वक्त ठुकरा देगा, क्योंकि वो लंदन से पढ़कर आ रहा था और उसकी पसंद भी कोई अच्छी खासी हो सकती है। वो एक भिखारन और अंधी लड़की से कैसे शादी करेगा। मुझे तो मेरी सास की सोच पर ही हैरत आ रही थी। कुछ ही दिनों में मेरा देवर वापस आ गया और मेरी सास ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मेरी सास ने मेरे देवर को शादी के बारे में बता दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि उसने उसके लिए जिस लड़की का इंतखाब किया है वो लड़की अंधी है। मैंने बहुत ही कोशिश की थी कि अपने देवर को किसी तरह से ये बात बता सकूं कि आपकी माँ ने एक भिखारन लड़की चुनी है आपके लिए, पर मेरी सास ने सख्ती से मना कर दिया था कि हमदान को इस बात के बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि उसकी शादी किसके साथ हो रही है। जब निकाह का वक्त हो गया और मेरा देवर उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ, तो मैं ये देखकर हैरान होने लगी कि आखिर मेरा देवर इतना खुश क्यों है। एक अंधी लड़की उसकी बीवी बनने जा रही है और फिर भी वो बहुत ज्यादा खुश है। मेरी परेशानी में मजीद इजाफा होता जा रहा था, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे देवर का उस अंधी लड़की के साथ निकाह हो गया और मेरी आंखों के सामने वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला गया और मेरे सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। मेरी सास ने मुझे हुक्म दिया कि मेरे देवर और देवरानी की सारी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी होगी, क्योंकि वो अंधी है, उसे कुछ भी नजर नहीं आता। इसलिए उनके खाने पीने से लेकर उनके हर काम की जिम्मेदारी मुझ पर डाली गई थी और मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मैंने पहले तो अपनी सास की इस घर में खिदमतें की और फिर देवरानी की नौकर बनती फिरूं। मैंने हिम्मत करके सास के साथ आज बात करने का फैसला कर लिया और उसके कमरे में चली गई। मैंने सास से पूछा कि आपने मेरे बारे में आखिर क्या सोचा है। आप कब तक मुझे अपने घर में इस तरह नौकरानी बनाकर रखेंगी। पहले तो सिर्फ आप थी, अब तो आपने एक अंधी लड़की को भी मेरे सर पर आकर बिठा दिया है। आप मेरे शोहर की माँ थी, इसलिए मैं आपकी खिदमत अपने दिलो जान से करती थी, पर मैं उस अंधी बेकारन की नौकरी नहीं दे सकती। मेरी सास ने मुझे कहा कि मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो कौन है। मुझे मेरी सास अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उसके पास जाऊं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसी वक्त इस घर से चली जाऊं, क्योंकि मैं अपने हर मकसद में नाकाम हो गई थी और मुझे उनकी कोई भी बात मजीद सुननी नहीं थी। पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। मुझे मजबूरन अपनी सास के पास जाकर बैठना पड़ा।
मेरी सास ने मुझे बताया कि जब हमदान लंदन नहीं गया था, ये तब की बात है। उसने मुझे बताया कि ये लड़की हमारे मोहल्ले में रहती थी और हमदान उसको बहुत ही पसंद करता था। ये लड़की भी हमदान को पसंद करती थी। हमदान ने मुझे काफी बार कहा था कि मैं उसका रिश्ता लेकर इनके घर चली जाऊं, पर वो हमसे थोड़े गरीब लोग थे और मैं हमदान का रिश्ता बहुत ही अमीर खानदान में करना चाहती थी, जो कि मेरी टक्कर का होना चाहिए। हमदान ने मुझे बहुत ही समझाया कि इंसान की खुशियों के आगे पैसे का कोई भी मोल नहीं होता, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी। मैं इस लड़की के माँ बाप के घर गई थी और इनको कहा था कि अपनी बेटी को समझाओ कि मेरे बेटे से दूर हो जाए, वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि आपकी सारी नजर मेरे पैसों पर और मेरी जायदाद पर है, इसलिए आपने अपनी बेटी को मेरे बेटे को फंसाने के बारे में कहा है, पर जैसा आप चाहते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। उस लड़की की माँ मुझे रो रो कर कह रही थी कि हमने अपनी बेटी को ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हम गरीब लोग हैं पर इज्जत वाले हैं। आप यहाँ आकर इस तरह से तमाशा करेंगी तो मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मेहरबानी करके आप यहाँ से चली जाएं। उस औरत ने मुझे कहा था कि मैं आज के बाद अपनी बेटी को आपके बेटे से मिलने नहीं दूंगी। आप बेफिक्र हो जाएं। उस वक्त जब मैं उनके घर गई और उनको इतनी सारी बातें सुनाकर आ रही थी, तो उनके घर के बाहर काफी लोग जमा हो गए थे और सारे मोहल्ले को इस तमाशे के बारे में पता चल गया था। उस लड़की की माँ बेचारी तो बहुत ही शर्मसार हो रही थी और बहुत ही ज्यादा रो रही थी। जब मैं घर वापस आई तो हमदान मुझसे बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैंने उसको खाना खाने के लिए बुलाया, पर उसने खाना खाने से भी मना कर दिया। हमदान की ये बेरुखी मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि हमदान मुझसे बात ना करे और मेरी किसी बात का जवाब ना दे। हमदान तो मेरा इतना फर्माबरदार बेटा था, जो मेरी एक आवाज पर भागा हुआ मेरे पास आ जाता था, और ये सब इस वजह से हो रहा था क्योंकि उसको उस लड़की ने फोन करके बता दिया था कि मैं उनके घर गई थी और उनके माँ बाप को सारे मोहल्ले के सामने बेइज्जत करके आ गई हूँ। अगली सुबह को हमदान जब घर से बाहर जा रहा था और मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने मुझे बताया कि मैं नीलम से मिलने जा रहा हूँ। मैंने उसको बहुत ही रोका। मैंने उसे कहा कि मैं उस गरीब लड़की से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करवाऊंगी। उसकी नजर सिर्फ तुम्हारी दौलत पर है, जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। हमदान मेरी सारी बातें सुनकर बाहर चला गया और उसने मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर के बाद जब वो वापस आया तो बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। वो अपने कमरे में चला गया और उसने वहां पर रखी हुई हर चीज तोड़ फोड़ दी। मैंने उसके कमरे का दरवाजा बहुत ज्यादा खटखटाया, पर उसने मुझे एक जवाब तक नहीं दिया और खुद को कमरे में बंद कर दिया। उसने सारा दिन खाना नहीं खाया था और हमदान की ये हालत मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं उसकी माँ थी। वो मुझे अपने दिलो जान से ज्यादा अजीज था। मेरा बड़ा बेटा तो पहले ही बीमार था, पर अब मैं अपना ये बेटा खोना नहीं चाहती थी। मैं कैसे भी करके इस लड़की और उसकी फैमिली को इस शहर से निकालना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो हमदान का राब्ता उससे खत्म हो जाएगा और ये इस तरह ठीक हो जाएगा। हमदान ने उस दिन सारा दिन खुद को कमरे में बंद किया हुआ था और मैं फिर से उस लड़की के घर चली गई। मैंने उस लड़की के माँ बाप को कहा कि आप लोग इस शहर से कहीं दूर चले जाएं। इसके बदले में आप लोग मुझसे जितने भी पैसे ले लोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बस अपनी बेटी से कहो कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे और उसकी जिंदगी से चली जाए। तो कमरे से निकलकर उस वक्त नीलम बाहर आ गई और मुझे कहने लगी कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके बेटे से अब कभी भी नहीं मिलूंगी। उसने मुझे बताया है कि आज भी वो उससे मिलने आया था और उसको उसने वापस भेज दिया और अपना रिश्ता हमेशा के लिए उसके साथ खत्म कर दिया है। नीलम ने उस वक्त मुझे बताया कि ये आपके पैसे हमें नहीं चाहिए, हम तो पहले ही सोच चुके हैं कि हम ये शहर आज रात ही छोड़कर चले जाएंगे। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी कि आप अपने बेटे को समझाएं कि वो हमारा पीछा ना करे और हमें सुकून की जिंदगी जीने दे। आपका बेटा ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो तो हमेशा से ही मुझे कहता था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा, पर मैंने उसको कह दिया था कि मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि आप ऐसा हरगिज नहीं होने देंगी।
क्योंकि आपको अपने बेटे की खुशियों से ज्यादा अपने पैसे और अपने पैसे के जोर पर जो बनाई हुई शान शौकत है वो अजीज है। आपके लिए अपने बेटे की खुशियां कोई भी मायने नहीं रखती। और नीलम ने कहा कि मुझे तो आपका बेटा ही हमेशा कहता था कि अपनी माँ को समझाना मेरे जिम्मे है, इसकी फिक्र तुम मत करो, वो मेरी माँ है, वो मेरी खुशियों का ख्याल जरूर रखेगी। नीलम ने मुझे उस वक्त कहा कि मुझे अफसोस है कि हमदान इतनी बड़ी गलतफहमी में था कि उसकी माँ को उसकी खुशियां अजीज हैं। पर मैंने उस वक्त नीलम को कहा कि मुझे समझाने की या कुछ भी बताने की तुम्हें जरूरत नहीं है, जितना हो सके जल्दी इस शहर से निकल जाओ। ऐसा कहकर मैं जब घर आ गई तो हमदान की हालत बहुत ही रो रो कर बिगड़ गई थी। मैंने ये सोचा था कि ये सिर्फ कुछ ही दिनों तक चलेगा और फिर कुछ दिनों के बाद वो नीलम को भूल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमदान की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। एक दिन तो हमदान बेहोश होकर गिर गया और सिर्फ बेहोशी में नीलम का नाम ही पुकार रहा था। उस दिन मुझे थोड़ा एहसास हुआ था कि काश मैं नीलम के साथ उसकी शादी कर देती तो शायद आज मेरे बेटे की ये हालत ना होती। उस दिन मेरा बेटा अस्पताल में दाखिल था। जिस दिन हमदान को थोड़ा होश आया था उस दिन वो मुझे रो रो कर कह रहा था कि अम्मी मुझे नीलम के पास जाना है, खुदा के वास्ते मुझे नीलम से मिलवा दें, एक बार मिलवा दें, वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। हमदान ने मुझे कहा कि वो उससे मिलने भी गया था पर उसने अपना हर रिश्ता उसके साथ खत्म कर दिया है और उससे मिलने से इनकार कर रही है। हमदान को क्या खबर थी कि मैंने उसको इस शहर से ही निकाल दिया है। ये तो उस दिन की बात कर रहा था जिस दिन वो उससे मिलने गया था। उसके बाद तो वो लोग ये शहर ही छोड़कर चले गए थे। मैंने हमदान को कहा कि बेटा तुम ठीक हो जाओ, जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर उस लड़की के घर चली जाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं नीलम की शादी तुम्हारे साथ करवाऊंगी। ये खबर सुनने के बाद हमदान थोड़ा बहुत खुश होने लगा और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गया। जब हम घर वापस आ गए तो हमदान फिर से नीलम से मिलने गया और बहुत ही मायूस होकर घर वापस आया। हमदान ने मुझे आकर बताया कि अम्मी अब तो आप भी मान गई हैं, अब तो आप भी राजी हो गई थी कि मेरी शादी आप नीलम से करवाएंगी। पर पता नहीं क्यों नीलम और उसके घर वाले ये शहर छोड़कर कहाँ चले गए हैं। उनका तो नंबर भी बंद जा रहा है। अब मैं उनको कहाँ ढूंढूंगा, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए हैं। उस मोहल्ले में काफी लोगों से पूछा है पर किसी को भी पता नहीं है कि वो लोग आखिर कहाँ गए हैं। फिर मैंने हमदान को कुछ भी नहीं बताया कि वो लोग मेरे ही कहने पर ये शहर छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि जानती तो मैं भी नहीं थी कि वो लोग आखिर कहाँ गए हैं। हमदान ने पूरे 6 महीने नीलम को तलाश किया पर वो उसको कहीं भी नहीं मिली। आखिर मायूस होकर हमदान को ये बात कबूल करनी ही पड़ी कि अब वो उसको कहीं भी नहीं मिलेगी। हमदान ने ये फैसला किया कि वो ये मुल्क छोड़कर चला जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। हमदान का ये फैसला सुनकर मैं बहुत ही उदास हो गई और अपने किए पर बहुत ही पछताने लगी कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया। अगर उसकी शादी नीलम के साथ करवा देती तो कम से कम मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहता और ये मुल्क छोड़कर वो कभी भी ना जाता। हमदान को मैंने समझाने की बहुत ही कोशिश की, उसको रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी। उसने मुझे कहा था कि मैं नीलम के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता और इस मुल्क में रहकर मुझे नीलम की याद जरूर आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस मुल्क में अपने शहर में रहूं और आते जाते हुए नीलम के घर की तरफ देखूं और उसकी याद मुझे ना आए। मेरा जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये सारी बातें बताकर हमदान बहुत ही ज्यादा रोता था और मैं अपने किए पर बहुत ही पछताती थी कि मैंने अपनी जिद में आकर अपने बेटे की खुशियां बर्बाद कर दी। अगर मैं उसकी शादी नीलम के साथ करती तो आज वो कितना खुश होता। अपने बेटे की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही थी। मेरी वजह से उसकी आंखों में इतने आंसू थे। उसके बाद हमदान लंदन चला गया और मैंने नीलम की तलाश जारी रखी। मैंने नीलम के सारे रिश्तेदारों को भी कह दिया था कि अगर आप लोगों को कभी भी नीलम या उसके घर वालों का कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। पर अजीब बात थी कि किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था कि आखिर वो लोग गए कहाँ। उसके बाद मैं हर जुमेरात को बीबी पाक दामन के दरबार पर जाती थी और उनसे दुआ करती थी कि मेरे बेटे की खुशियां मुझे वापस कर दें
اور اس کو نیلم کے ساتھ ملوا دیں۔ میری دعائیں قبول ہو گئیں اور مجھے نیلم بی بی پاک دامن کے دربار پر ہی مل گئی۔ میں نے جب اس کو وہاں پر دیکھا تو میں بہت ہی خوش ہو گئی اور اس کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ نیلم نے مجھے بتایا تھا کہ جس رات وہ لوگ یہ شہر چھوڑ کر یہاں سے جا رہے تھے تو اسی رات ان کا بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس ایکسیڈنٹ میں اس کے ماں باپ دونوں کی موت ہو گئی اور نیلم نابینا ہو گئی۔ یہ بات سن کر میں بہت رونے لگی کیونکہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ ہی میں اس کو اس شہر کو چھوڑنے کے لیے کہتی اور نہ ہی اتنا بڑا ان کے ساتھ حادثہ ہوتا۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کچھ دنوں میں اب بس نیلم کی شادی ہمدان کے ساتھ کر دوں گی۔ ہمدان جیسے ہی واپس آیا تو وہ نیلم کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہو گیا۔ ہمدان کو خوش دیکھ کر تو میں بھی اب بے فکر ہو گئی کیونکہ مجھے ایک پل بھی اپنی زندگی میں سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، میرے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود تھی الحمدللہ، پر ان کی خوشی میرے لیے ان سب چیزوں سے زیادہ تھی۔ میری ساس یہ ساری باتیں مجھے بتا کر بہت ہی زیادہ رو رہی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹی مجھے پتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا تھا اور تم کیا چاہتی تھی، پر میں مجبور تھی، میں ویسا کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی جیسا تم چاہتی تھی۔ تم میری بیٹی ہو، تم نے جس طرح سے میری خدمت کی ہے اس کا اجر تو تمہیں اللہ پاک ہی دے گا۔ تم جیسا چاہو گی اب میں ویسا ہی کروں گی۔ اگر تم شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، میں تمہارے لیے اچھے سے اچھا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کسی اونچے خاندان اور امیر خاندان میں کر دوں گی۔ پر ہمدان کی خوشی صرف نیلم کے ساتھ تھی، وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا۔ میری ساس نے اس رات مجھے کہا تھا کہ میرے پاس جتنی بھی دولت ہے میں اپنی ساری دولت کے 2 حصے کروں گی، جس میں سے ایک حصہ تمہارا اور ایک ہمدان کا ہوگا، اور اگر پھر تم اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ لینا چاہتی ہو تو تمہیں پورا حق ہے، تم جو بھی کہو گی میں ویسا ہی کروں گی۔ اپنی ساس کی ساری بات سن کر مجھے اس وقت احساس ہوا تھا کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہی تھی بہت ہی غلط سوچ رہی تھی۔ میرے دل میں بھی دولت کی لالچ کتنی بڑھ گئی تھی کہ مجھے اپنے گھر والوں کا پیار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنے بیٹے کی موت کے بعد مجھے اپنے میکے بھیج سکتے تھے، پر ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور میری ساس نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر مجھے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ میں نے اس وقت اپنی ساس کو کہہ دیا تھا کہ نہیں امی جان، میں اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ ہی گزاروں گی۔ اس گھر میں جتنی خوشی مجھے ملی ہے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کبھی اتنی خوشیاں، اتنا سکھ مجھے ملے گا۔ آپ نے جتنا کچھ مجھے دیا ہے میرے لیے تو یہ بھی بہت زیادہ ہے، مجھے مزید کی اب خواہش نہیں ہے۔ میری ساس نے اس وقت بھی مجھے گلے لگایا اور مجھے کہا کہ تم میری بیٹی ہو اور ہمیشہ ہی میری بیٹی رہو گی، اور اس بات سے مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ملی تھی۔ میں نے اس وقت ساس کو کہا کہ امی جان، میں ہمدان اور اس کی بیوی کو اس کے کمرے میں کھانا دے کر آتی ہوں۔ میں نے اپنی ساس کو کہا تھا کہ اب آپ ان دونوں کی فکر مت کیا کریں، میں ہی اپنی دیورانی کا خیال رکھوں گی۔ اس کی آنکھیں نہیں ہیں تو کیا ہوا، وہ میرے لیے میری بہنوں جیسی ہے، میں اس کو کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دوں گی کہ اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، میں اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھوں گی۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعا دیتے ہوئے کہا تھا کہ میری بیٹی، مجھے تم سے اسی بات کی توقع تھی۔ میں جیسے ہی کھانا اور دودھ لے کر ہمدان کے کمرے میں گئی تو ہمدان کے کمرے میں 3 اور ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے اور ہمدان ان کے ساتھ نیلم کی ہی بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں جس لڑکی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا تھا یہی ہے وہ نیلم جسے میں بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا، اور آج شکر ہے اللہ کا، نیلم مجھے مل گئی ہے اور اس کا ساتھ پا کر میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں۔ مجھے تو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا کہ مجھے اپنی محبت حاصل ہو گئی ہے۔ ہمدان کے دوست نیلم کی بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے اور وہ تعریف کے قابل بھی تھی کیونکہ نیلم بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ ہمدان کے دوست جو کہ ڈاکٹرز تھے اور ہمدان کو کہہ رہے تھے کہ تم نیلم کو لندن لے کر آنا، اس کا وہاں پر آپریشن کروائیں گے اور پھر نیلم کی آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ یہ بات سن کر تو مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ اس کی آنکھوں کی روشنی ایک بار پھر سے واپس آ جائے گی اور پھر ہم دونوں جٹھانی دیورانی اس گھر میں خوشگوار زندگی گزار سکیں گے۔